राधे राधे बच्चों। तो आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन भवन, जहाँ पर सिर्फ आपकी तरक्की की बात की जाती हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर, उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो भी होता है ना, हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। और नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers and R Q is not equal to 0। तो ये हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी रेशनल नंबर होते हैं हमारे, इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है कि जो एक समय के बाद डेसिमल के बाद भी जाके वो अपने आप को पूरी तरीके से डिविजिबल कर देता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का क्या, वो डिविजिबल कभी खत्म ही नहीं होगा, वो डिवाइड होगा ही नहीं पूरा। तो उसमें भी दो तरीके के आते हैं। ठीक है, तो वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में ले लिया 3/4। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4 से 3 को, तो होगा क्या ये। तो पहली बार डिविजिबल होगा नहीं, तो हम पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, अब देखेंगे 4 के टेबल में ये तो 7 बार में चला जाएगा 28। फिर बचेगा कितना? 2। अब ये 2 भी जाएगा नहीं 4 के टेबल से, तो हम लोग एक और अब पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट दे दे तो जितनी बार चाहे उतनी बार 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। अब 4 के टेबल में 5 बार में डिविजिबल हो गया, ये हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। तो ये हमारा आता है टर्मिनेटिंग 0.75। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो कटेगा ही नहीं, पॉइंट में ही जाता रहेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद भी हम लोग उसको डिविजिबल नहीं कर सकते। चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 1/3। ठीक है, तो 1/3 का क्या होगा? 3 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो हमारा कटेगा नहीं, तो पॉइंट देंगे, फिर 0 10। तो 3 बार में 9 लगाएंगे, फिर जो हमारा आता है 1 कैरी बचेगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट हम दे चुके हैं तो पॉइंट देने की जरूरत है नहीं, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में 9, फिर 1 और फिर 0 लगाकर 3 9 फिर 1। ये ऐसे ही आता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक बात इसमें गौर कीजिए, इसमें ये जो 3 नंबर है वो हमारा आगे भी रिपीट करता जाएगा, मतलब 3 3 3 3। तो इसको इतनी बार ना लिखकर
सीधे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 0.3 और ऊपर एक लाइन दे दें, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं क्या, इस लाइन को कहते हैं बार या फिर रेकन, ठीक है, बार या फिर रेकन, मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब ऐसा डेसिमल लिखेंगे ना जिसमें ये रिपीट करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पाई की वैल्यू सबको याद है 22/7। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 22। अब इसको डिवाइड करेंगे जब तो हमारा आता है 3 बार में 21, बचेगा कैरी 1, पॉइंट लेंगे तो 0, एक बार में हमारा आ गया 7, एक बार में आ गया बचेगा 3, फिर 0 देंगे, फिर 4 बार में 28, फिर बचेगा 2, फिर 0 देंगे, फिर 2 बार में, ठीक है, 14, फिर बचेगा 6, फिर 0 देंगे इसमें। तो अब इसके बाद लगाएंगे 7, 8 सा 56। और ये यकीन मानिए ये कटेगा नहीं, ये आगे जाता रहेगा, जाते रहेगा, बहुत लंबा नंबर होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ना टर्मिनेट कर रहा, मतलब ना ही रिपीट कर रहा, ना ही पूरा डिविजिबल हो रहा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को किसमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे डेसिमल का हम आप लोगों को एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.25, ठीक है। अब इस 0.25 को हम क्या लिखेंगे, 0.25, जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल 0 आएगा। अब ये देखिए, ये तो आ गया हमारा p/q के फॉर्म में, लेकिन हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर और नीचे कॉमन डिजिट से हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 5 बार में, और इधर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 20 बार में। फिर कट रहा है कॉमन ऊपर से 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1/4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जब भी आंसर लिखेंगे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब जैसा ले लेते हैं 0.125, ठीक है, 0.125 पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो हमारे नीचे आ जाएगा 1000। ये तो आता है ना कि कैसे 0 आता है पॉइंट हटाने के बाद, आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। 0.125। अब ये देखिए, पहले पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट के पहले कितना भी डिजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ डबल लिखना है, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उतना हम लोग को 0 लिखना है। 1 2 3 3 डिजिट है तो हम लोग यहाँ पे 3 0 लिखेंगे, 1 2 3 0.175। अगर ये रहता तो हम अगर एक और डाल देते, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले कितना भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लिखेंगे 1, फिर उसके बाद जितना डिजिट हो गिन के हम लोग काउंट करके नीचे 0 दे देंगे, 1 2 3 4। आई होप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया क्या, 125 डिवाइडेड बाई 1000। अब देख लीजिए ये 25 से भी कटेगा और डायरेक्ट 125 से भी कटेगा, ठीक है। तो पहले 25 से ही काट लेते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार में, और इसको 25 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 बार में, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे 1 बार में, और 5 से काटेंगे 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा 0.175। इसको हम क्या लिखेंगे, 175 लिखकर नीचे 1000 डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको 25 से काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 7 पार्ट में, इसको 25 से काटेंगे तो 41। अब देखिए इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो 7/40 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने तो देख लिया कि जो
टर्मिनेटिंग नंबर्स थे उनको हम लोगों ने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा, जैसे कि हमको पता है कि हमारा 0.3 किसका आया था 1/3 पे, तो सर आप बोल देंगे, हम मान लेंगे, इतने बेवकूफ़ स्टूडेंट जो है नहीं मैथ्स पढ़ रहे भाई, तो हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे कि सही में 1/3 का ये नंबर आता है 0.33 या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट कर लेंगे कि x बराबर 0.333 आ गया, ठीक है। अब देखिए जितने नंबर पे रेकरिंग होता है ना उतने से मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे कि कितना एक नंबर पे मान लेते रेकरिंग, तो मैंने पहले बताया था कि 0.3 पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो ये 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। अब देख लेंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, और उधर जो है जैसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जो है खिसक कर इधर, तो इधर हो जाएगा 3.333 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग को पता है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड हमारा इक्वेशन क्या है 10x इज इक्वल टू 3.333, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा x इज इक्वल टू 0.333। ये डॉट 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 जाता है कहीं तक, आप इन्फिनिटी तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन उतना करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, यहीं तक हम लोग रहने देंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 3 जाएगा 0 0 0, 3 में से 0 जाएगा तो हमारा बचता है 3, ठीक है। और इधर देखिए 10x में से जब 1x जाएगा ना तो यहाँ बचेगा 9x, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद कितना भी 0 हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर भी ध्यान ही देते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/9, और हम बताए थे कि p/q के फॉर्म में हम लोग इसको रेशनल नंबर कब बोलेंगे जब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में, तो आ गया x इज इक्वल टू 1/3। और हमने x किसको माना था, इसी को माना था ना x, तो x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.3 बार, और ये x किसके बराबर आ गया 1/3, तो 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग, क्या हमारा आ गया जो हमने बोला था, प्रूफ हो गया, वेरी गुड। तो उस एग्जांपल्स को हम लोगों ने अच्छे से समझा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस पे हम लोग ले लेते हैं 5.2, ये 2 पे सिर्फ रेफरेंस है, 5 पे नहीं है, ठीक है। तो अब ये 5 पे नहीं है सिर्फ 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग पहले तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5.222 रिपीट करते रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए रेकरिंग कितने नंबर पे है, एक नंबर पे, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। वी गेट, लोगों ने क्या पाया कि 10x जो है वो इक्वल टू हो जाता है 52.222, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, और ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 52.222, सब्ट्रैक्ट का साइन दे देंगे और लिखेंगे क्या 5. ये देखिए पॉइंट हमेशा एक दूसरे के सामने होता है, पॉइंट ये यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे, ऐसा ना कि पॉइंट यहाँ पे लिखे 5 2 2 सर आंसर आ नहीं रहा, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट जहाँ होता है उसी के नीचे भी पॉइंट देगा, ठीक है। अब जो 5 है हमारा 5 के नीचे नहीं आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 2 2, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0 फिर 0, और यहाँ पे पॉइंट को पॉइंट लिखेंगे, और 52 में से जब 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 47, ठीक है। और इधर जब सब्ट्रैक्ट होंगे 10 में से 1 तो हमारा आ जाएगा 9x,
अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना भी जीरो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लिखेंगे x इज इक्वल टू 47/9। बोलेंगे सर यहाँ तो गया, लेकिन एक बार चेक करने वाला है। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे 47, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 5/45। यहाँ बचेगा 2, अब 2 बचा तो पॉइंट देंगे 0। 9 से 2 बार में 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 2 बार में 18, और ये फिर 0, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 2 रिपीट करता जाएगा। तो हम पहले ही बताएं कि जो नंबर रिपीट करता है उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो क्या हमारा आंसर सेम आ गया? मतलब कि हमने मेथड सिखाया वो सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करता है, ठीक है। और इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए अब ये पहला कि अगर कोई इरेशनल नंबर है, if made negative of any irrational number, then it is also irrational number, ठीक है। अगर हम लोगों ने मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि x कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस x के आगे माइनस लगा दिया तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो माइनस लगाने और ना लगाने में फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों का इरेशनल नंबर ही होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक if we sum an irrational number with a rational number, then the result will be always an irrational number. अगर हम लोगों ने एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर x हमारा कोई इरेशनल नंबर है और y जो है रेशनल नंबर है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा z जो नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके प्रॉपर इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ non-zero irrational number
the product of a non-zero irrational number यहाँ पे रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर is always irrational, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा आंसर जो है वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक x ले लिए, उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो xy आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमारा आंसर चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। अब आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसका जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन of two irrational number is not need to be an irrational number, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसका सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे या फिर क्वोशिएंट भी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो जरूर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग समझेंगे सम का एग्जांपल, ठीक है। ये हम लोग सम का एग्जांपल समझते हैं। हम लोग ले लेते हैं √3 जो कि हमारा एक इरेशनल है। अब इसका सम किसके साथ करेंगे, -√3 के साथ। ये देखिए माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, √3 -√3। अब इसका आंसर जो आता है 0। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो है नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं डिफरेंस का। ठीक है, तो डिफरेंस का एग्जांपल जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, ये हमारा जाएगा 2 + √2, 2 + √2, ठीक है। और एक और क्या हो जाता है 2 - √2, ये दोनों जो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 2 + √2 - 2 + 2 - √2, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख देंगे एज इट इज 2 + √2। अब ये जो माइनस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये हो जाएगा हमारा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो तो +√2। अब ये देखिए ये 2 हो गया हमारा 4 + 2√2, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा, ये नहीं 4 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ है थोड़ा सा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे
तो हमारा आ गया ये -2 और ये +2 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया +2√2। ठीक है, ये प्लस लिखे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जाएगा 2 + √2 और इसका सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो है √2 आ गया और -√2 हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंस करना है 2 + √2 एज इट इज, यहाँ माइनस लगाएंगे √2 - 2 2 + √2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखो माइनस जो है अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब -√2 हो गया और ये माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये -√2 और +√2 कैंसिल, अब 2 प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 4। एक बार देखिए ये भी हमारा इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल था। एक बार इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो हमारा इरेशनल आ रहा है और एक बार इरेशनल का डिफरेंस जो है हमारा रेशनल आ रहा है। 4 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग ये कभी नहीं कह सकते ना कि जो सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, क्वोशिएंट है, दो रेशनल नंबर का हमेशा जो है रेशनल नंबर ही है, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, किसी का रेशनल भी आएगा, किसी का इरेशनल भी आएगा। अब बारी हमारा प्रोडक्ट का एग्जांपल। अब जैसे प्रोडक्ट की बारी है, प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं √3 × √4, नहीं √4 नहीं लेते, √7 ले लेते हैं। ठीक है, अब √4 और √7 को मल्टीप्लाई करने का हमारा रहता है √21। ये दोनों हमारा, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं √12 × √3। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है √36 और √36 को हम जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका भी देखिए एक बार इरेशनल आ रहा है और एक बार रेशनल आ रहा है। ये जो है हमारा रेशनल नंबर है, ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए कि जो प्रोडक्ट भी है दो रेशनल नंबर का, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है बारी क्वोशिएंट की। ठीक है, तो क्वोशिएंट को देखेंगे √8 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये √8 से डिवाइड करेंगे तो ये रूट जो है वो पूरा 4 के रूट हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 बार बनाएंगे तो हमारा आंसर होगा √4 और √4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 हमारा जो रेशनल नंबर है। समझ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट चारों का समझा दिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इरेशनल नंबर के चारों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। मैंने आपको बताया कि अगर इरेशनल नंबर कोई है, अगर हम उसका निगेटिव करते हैं तो वो जरूरी, वो हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग इरेशनल और रेशनल को सम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से तो वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन जब हम दो इरेशनल नंबर का सम करते हैं या फिर उसका डिफरेंस लेते हैं या फिर उसका प्रोडक्ट करते हैं या फिर उसको डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो आंसर आएगा वो रेशनल होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में बाकी सब कुछ तो पढ़ लिया, बस अब इरेशनल नंबर का नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोड √3 √5 और ये रूट, अगर यहाँ पे मान लेते हैं तो √4 का 2 हो जाएगा। 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, ये तो कोई भी आराम से नंबर लाइन बस एक लाइन खींचेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कर लो यहाँ पे नंबर 2 लाइन तो √4 को हम लोग रहने देते हैं, √5 एग्जाम्पल में देते हैं, ठीक है। √5 अभी सब का लो, इन तीनों का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हमारा एक नंबर लाइन है जो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इधर जाता है -∞ और इधर जाता है +∞, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। मतलब अब देखिए ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा आता है 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का लाइन हम लोग इस पर भी खींच लेंगे, ठीक है। ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। और आपको अगर याद होगा तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर की खोज किसने की थी, तो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने की थी। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है आपको, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का। और ये हमारे अप्लाई होता है केवल और केवल राइट एंगल पे, मतलब जहाँ पे ये 90 डिग्री, ठीक है। इसमें ये वाला परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे ये लेटा है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो सबसे लंबा साइड होता है ट्रायंगल का जो 90 डिग्री के एकदम अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए ये 1 यूनिट ये हमारा हो गया बेस, ये 1 यूनिट हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो हो गया हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी हमारा 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये हो गया हमारा 2। ये जो h स्क्वायर है ये स्क्वायर उधर भी है, h हमारा आ गया उधर, तो ये जो हमारा वैल्यू है h हो गया √2। तो ये देखिए अगर हम लोग कंपास का जो ये पिन है वो यहाँ रखें और हमारा जो पेन है यहाँ रखें, तो ये हमारा जो आर्क जो बनेगा वो सीधे यहाँ पे बीच में अप्लाई करेगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा रेडियस का काम करेगा, और ये जो हमारा बन जाएगा √2, ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है, ये हमारा √2 का काम करेगा। अब देखिए अब हमको पता चल गया कि ये जो साइड है वो √2 है। अब इस पे हम लोग 1 यूनिट का फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, और फिर से ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, बेस जो है हमारा √2 अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 यूनिट, और फिर से जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आ जाएगा √3। तो ये जो हमारा साइड आ गया √3। अब फिर से हम लोग कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे और पेन से फिर से जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से यहीं अप्लाई करेगा, जो कि हमारा आ जाएगा ये डिस्टेंस जो है, ये ब्लैक से आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √2, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं √5, ठीक है। अब जैसे ही इस पे हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट, तो ये जो हमारा आएगा देख लेते हैं, √3 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,
अब 4 का जब अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो लाई करेगा सीधा सीधा इस 2 पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा आता है 2। अब इस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये भी हमारा होगा 1 यूनिट। अब जब ये वाला जो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस होगा, अब आप लोग समझ लेंगे कि ये कितना आएगा। ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पे √5, ठीक है। अब √5 इसको आगे लेकर लगाएंगे, ये हमारा यहाँ पे बीच में कहीं लाई करेगा, जो कि हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा √5, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना तो समझ लिया इसका जो आपको नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो ब्लर दिख रहा है या फिर सर कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है या फिर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जुड़े रहिए, हम तब तक आपकी अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।